बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में मनीराम नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका व्यापार कोई ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन अपने इस व्यापार से वो जितना भी कमाता था उससे उसका घर बहुत अच्छी तरह से चल जाता था। मनीराम की पत्नी का नाम माया देवी और बेटी का नाम राधा था। वो छोटा सा परिवार हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहा था। मनीराम वैसे तो बहुत कम बोलता था, लेकिन वो बहुत गुस्से वाला और जिद्दी था। जब उसकी पत्नी दूसरी बार गर्भवती हुई तो मनीराम को बहुत गुस्सा आया। मनीराम को इस बात का गुस्सा था कि उसके घर कोई लड़का नहीं था। इसके लिए वो माया को ही दोषी मानता था और इसी कारण से वो अपनी बेटी राधा का भी ख्याल नहीं रखता था। उसकी सोच ये थी कि बड़े होने के बाद इसको तो दूसरे घर ही जाना है, फिर इसको इतना खिलाने पिलाने का क्या फायदा। लेकिन माया अपनी बेटी का बहुत ध्यान रखती थी और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती थी। ये देखकर मनीराम को और ज्यादा गुस्सा आता था और वो माया के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार करता था। लेकिन माया इस बात की परवाह नहीं करती थी और उसको हमेशा कहती, राधा हमारी इकलौती बेटी है और मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये सब सुनकर मनीराम कहता, सबसे बड़ा दुख तो यही है कि ये एक बेटी है। अगर ये बेटा होता तो मेरे सुख दुख में साथ भी देता और मेरा वंश भी आगे चलाता। लेकिन तुम जैसी बीवी के रहते क्या मुझे बेटा नसीब हो सकता है। ये सुनकर माया को गुस्सा आ गया और वो बोली, आप किस तरह की फालतू बातें कर रहे हैं। लड़कियां तो लक्ष्मी का रूप होती हैं। आखिर आप राधा के पिता हैं, फिर भी आप इस तरह की फालतू बातें कर रहे हो। माया की बात सुनकर मनीराम ने कहा, पिता हूं इसलिए तो ऐसी बातें कर रहा हूं। और मेरी एक बात सुन लो, अगर इस बार भी बेटी हुई तो मैं तुम्हें घर में नहीं रहने दूंगा और साथ साथ उस लड़की का गला भी घोंट दूंगा। मेरी इस बात को याद रखना। माया ने उसकी बात सुनकर कहा, संतान तो भगवान के आशीर्वाद से मिलती है, बेटा या बेटी पैदा करना क्या मेरे हाथ में है। मनीराम गुस्से में बोला, मैं इस बात को नहीं जानता, लेकिन अगर तुमने फिर से लड़की को जन्म दिया तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर मनीराम उठकर गुस्से में बाहर चला गया। उसको इस तरह से जाते हुए देखकर माया रोने लगी। माया की बेटी राधा अभी बहुत छोटी थी, लेकिन बहुत समझदार थी। उसने अपनी मां को चुप कराया। इस तरह काफी दिन बीत गए। माया की डिलीवरी का समय नजदीक आ गया। एक दिन उसने मनीराम को कहा, मैं आज जा रही हूं। मनीराम ने उसकी बात सुनकर पूछा, तुम इतनी सुबह सुबह कहां जा रही हो। तब माया ने कहा, मैंने आपको बताया था कि मां ने भाई को भेजा है मुझे अपने साथ ले जाने के लिए। मां की तबीयत खराब है और घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूं। और वैसे भी मेरा 9वां महीना शुरू हो गया है। मनीराम उसकी बात समझ गया, लेकिन फिर भी वो बोला, मेरी बात याद रखना, इस बार तुम्हें लड़का होना चाहिए। अगर लड़की हुई तो वापस मत लौट के आना। माया ने राधा को साथ लिया और अपने भाई के साथ चली गई। उसके जाते ही मनीराम भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, इस बार मेरे घर में लड़का दे दो, मुझ पर कृपा करो। और उधर माया का भाई उसे और राधा को लेकर बैलगाड़ी में बिठाकर अपने गांव चल दिया। रास्ते में उसने देखा कि माया बहुत उदास है। उसने माया से उसकी उदासी का कारण पूछा। माया ने अपने भाई की बात सुनकर कहा, नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूं। जब माया ने यह बात कही तो उसकी बेटी राधा बोली, नहीं मामा जी, मां झूठ बोल रही है। पिताजी मां को बहुत डांटते हैं और उस दिन तो हद ही कर दी। माया ने जब ये बात सुनी तो राधा को चुप रहने के लिए कहा और बोली, तुम्हें कितनी बार बोला है कि बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता। जब माया राधा को डांट रही थी तो उसके भाई ने कहा, बहन, तुम बच्ची को क्यों डांट रही हो। उसने जो कुछ देखा है वही तो बता रही है। और वैसे भी बच्चों का मन साफ होता है और वो भगवान का रूप होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। फिर उसने माया से कहा, बहन, जो भी बात है मुझे बताओ। माया ने उसको बहुत टालने की कोशिश की और कहा कि वो बहुत खुश है, लेकिन वो बात जानने की जिद करके बैठ गया और बोला, तुम मेरी छोटी बहन हो, मैंने तुम्हें अपनी गोद में खिलाया है। तेरा चेहरा देखकर ही मैं बता सकता हूं कि तू उदास है या खुश है। तुम डरो मत, जो भी बात है मुझे बताओ, मैं इसके बारे में मां को नहीं बताऊंगा। भाई की बात सुनकर माया ने कहा, भैया, तुम इस बार भगवान से प्रार्थना करो
कि इस बार मेरे घर में बेटा पैदा हो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। भाई ने अपनी बहन की बात सुनकर आश्चर्य से पूछा, अनर्थ हो जाएगा मतलब? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। और वैसे भी लड़का या लड़की होना मनुष्य के हाथ में नहीं है, ये सब कुछ भगवान के हाथ में है। भाई की बात सुनकर माया ने कहा, भैया मैं ये सब जानती हूं, लेकिन ये बात तुम्हारे जीजा जी को कौन समझाए? अगर लड़का नहीं हुआ तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। उसके बाद माया ने अपने भाई को सारी बात बता दी। माया की बात सुनकर वो भी सोच में पड़ गया। इस तरह माया बातें करते करते अपने घर पहुंच गई। और उधर कुछ दिनों के बाद एक महात्मा मनीराम के घर आया और उसने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। महात्मा की आवाज सुनकर मनीराम बाहर आया और महात्मा को देखकर उसने पूछा, आपको क्या चाहिए? महात्मा ने कहा, बेटा मैं एक सन्यासी हूं, बहुत देर से भोजन की तलाश में भटक रहा हूं, लेकिन अभी तक किसी के घर से मुझे खाना नहीं मिला। परमात्मा तुम्हारा भला करेगा अगर तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे दोगे। मनीराम ने उसकी बात सुनकर कहा, बाबा मेरे घर में अभी कुछ नहीं है, क्योंकि मेरी बीवी मायके चली गई है, इसलिए मुझे खुद भी खाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, क्यों बेटा, तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई है? मनीराम ने कहा, नहीं बाबा, मेरी बीवी मुझे छोड़कर नहीं गई, बल्कि वो गर्भवती है, इसलिए अपने मायके गई है। इसलिए आप अभी मुझे क्षमा कीजिए, मुझे पूजा करने जाना है। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, अच्छा तुम्हारी बीवी गर्भवती है, इसलिए मुझे तुम्हारे घर में शुभ लक्षण नजर आ रहे हैं। मनीराम ने महात्मा की बात सुनकर पूछा, बाबा शुभ लक्षणों से आपका क्या मतलब? मैं आपकी बात समझा नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। महात्मा ने कहा, बेटा सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे घर में लक्ष्मी खुद आ रही है। मनीराम महात्मा की बात सुनकर खुश हो गया और बोला, बाबा क्या आप सही कह रहे हो कि माता लक्ष्मी खुद मेरे घर आ रही हैं? महात्मा ने कहा, हाँ बेटा, तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। जो तुम्हारे घर जन्म लेने वाली है वो तुम्हारा भाग्य बदल देगी। बस तुम हमेशा उसका ध्यान रखना। अगर कभी उसकी आंखों में आंसू आए तो तुम्हारे घर में मुसीबत आ जाएगी, लेकिन अगर तुमने उसे संभाल कर रखा तो तुम्हारे घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं रहेगी और तुम्हारा हमेशा भला होगा। महात्मा की बात सुनकर मनीराम उनके चरणों में गिर गया और उनका आशीर्वाद लिया और उनसे वादा किया कि वो कभी भी आने वाली बच्ची को दुखी नहीं होने देगा। उस दिन के बाद से मनीराम के जीवन में परिवर्तन आने लगा और उधर समय आने पर माया की गोद में एक सुंदर सी बेटी ने जन्म लिया। ये देखकर माया बहुत डर गई, लेकिन जब उसने मनीराम को ये खबर दी तो वो दौड़ा चला आया और अपनी बेटी को उठाकर उसे प्यार करने लगा। उस लड़की का नाम उसने लक्ष्मी रख दिया। ये सब देखकर माया के परिवार वाले बहुत खुश हुए। मनीराम पहले से बहुत बदल गया था और उसकी छोटी बेटी लक्ष्मी तो जैसे उसकी आंखों का तारा बन गई। माया ये देखकर बहुत खुश हुई। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। मनीराम लक्ष्मी का बहुत ख्याल रखता था। लक्ष्मी के साथ साथ अब वो राधा का भी ध्यान रखने लगा और जब भी वो बाजार जाता तो आते हुए दोनों के लिए ढेर सारे खिलौने और खाने की चीजें लेकर आता। लक्ष्मी और राधा भी अपने पिता का प्यार देखकर बहुत खुश होती और जैसे ही मनीराम घर में आता दोनों बेटियां उसके आसपास ही घूमती रहती। माया कभी कभी मनीराम से कहती, तुम ज्यादा प्यार से अपनी बेटियों को बिगाड़ दोगे, लेकिन मनीराम हमेशा यही कहता कि ये सब कुछ लक्ष्मी के कारण ही तो हो रहा है। अगर उसके लिए नहीं लाऊंगा तो फिर किसके लिए लाऊंगा? माया ये बात सुनकर कहती, आप सच कह रहे हो, हमारी बेटियों ने तो हमारा भाग्य ही बदल कर रख दिया है, जैसे साक्षात महालक्ष्मी हमारे घर आ गई हो। मनीराम उसकी बात सुनकर कहता, हाँ मैं अपनी बेटी लक्ष्मी को कभी भी अपने से अलग नहीं करूंगा। ऐसे ही कुछ समय और बीत गया। अब दोनों लड़कियां बड़ी हो गई थी। मनीराम ने अच्छा सा लड़का देखकर राधा की शादी करा दी। राधा खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई, लेकिन मनीराम लक्ष्मी की शादी के लिए तैयार नहीं हुआ। एक दिन माया ने गुस्से में मनीराम से कहा, कभी अपने व्यापार को छोड़कर छोटी बेटी की शादी के लिए भी सोचिए। वो दिनों दिन बड़ी हो रही है, उसकी उम्र बढ़ती जा रही है। मनीराम ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो, एक दिन मंदिर में उसके नाम की पूजा करवा दूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। माया ने गुस्से में कहा, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं आपको क्या बोल रही हूं और आप कुछ और ही कह रहे हो। मैं बेटी लक्ष्मी की शादी की बात कर रही हूं
उसकी उम्र बढ़ रही है, आप उसके लिए कोई लड़का क्यों नहीं देखते? मनीराम ने माया की बात सुनकर कहा, मैं लक्ष्मी की शादी हरगिज नहीं करूंगा, ये बात तुम ध्यान से सुन लो। माया ने मनीराम की बात सुनकर कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? लक्ष्मी की शादी नहीं करोगे? लेकिन किस लिए? उसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? मनीराम ने कहा, क्योंकि वो मेरा भाग्य है और उसके आने से मेरा भाग्य बदल गया है, और तुम इस बात को जानती हो कि उसके कारण ही मेरा भाग्य बदला है, इसलिए मैं लक्ष्मी की शादी कभी नहीं होने दूंगा। ये कहकर मनीराम घर से बाहर निकल गया। अभी वो थोड़ी दूर ही गया था कि उसे अपनी पत्नी का भाई आता हुआ नजर आया। तभी माया के भाई ने पूछा, अरे जीजाजी, इस दोपहर में जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मनीराम ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं पूजा के लिए सामान लेने जा रहा हूँ। कल घर में लक्ष्मी पूजा है और अच्छा हुआ तुम भी इस मौके पर आ गए हो। अब चलो, घर चलो। तब वो बोला, हाँ जीजाजी, घर ही जा रहा हूँ, लेकिन आप एक बात बताओ, अब तो माता लक्ष्मी ने आपको सब कुछ दे दिया है। लक्ष्मी माता ने आपका पूरा भाग्य ही बदल कर रख दिया है। अब घर की लक्ष्मी के लिए भी कोई अच्छा सा वर ढूंढिए। लक्ष्मी की अब शादी की उम्र हो गई है। मनीराम उसकी बात सुनकर गुस्से से बोला, तुम भी अपनी बहन की तरह ही बातें कर रहे हो। लक्ष्मी की शादी के लिए मुझसे बहस कर रहे हो। मुझे उसकी शादी करवानी है या नहीं करवानी, ये मेरी मर्जी है। तुम इसमें बोलने वाले कौन होते हो? मनीराम की बात सुनकर उसका साला बोला, जीजाजी, साधु बाबा ने तो लक्ष्मी को संभाल कर रखने के लिए कहा था, उसे बांध कर रखने के लिए नहीं, इसलिए अब उसकी शादी करा दो। मनीराम अपने साले की बात सुनकर चौंक गया। उसने पूछा, ये बात तुम कैसे जानते हो? उस समय साधु बाबा और मेरे अलावा घर में कोई नहीं था। मनीराम की बात सुनकर उसका साला हंसने लगा और बोला, जीजाजी, आप उस दिन दाढ़ी मूंछों के पीछे छिपे इंसान को नहीं पहचान पाए। ये कहकर वो और भी जोर जोर से हंसने लगा। उसकी बात सुनकर मनीराम सब समझ गया। वो गुस्से में बोला, तो इसका मतलब उस साधु के भेष में तुम ही थे? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मनीराम की बात सुनकर उसके साले ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ जीजाजी, उस दिन मैं ही था और उस दिन लक्ष्मी के बारे में मैंने ही आपको बताया था, लेकिन मैं उस समय क्या करता, मुझसे अपनी बहन का उदास चेहरा देखा नहीं गया। मनीराम ने उसकी बात सुनकर पूछा, तुम्हें यह बात कैसे पता चली? तब वो बोला, मेरी बहन ने मुझे रोते रोते सब बता दिया था, और जो पिता अपने ही बच्चों को मारना चाहे उसके साथ थोड़ा सा धोखा तो भगवान भी माफ कर देता है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मनीराम को यह सुनकर गुस्सा आ गया और वो बोला, तुमने मेरे साथ ये खेल खेलकर अच्छा नहीं किया। तब मनीराम के साले ने कहा, जीजाजी, ये खेल खेलने के लिए आपने ही मुझे मजबूर किया। अगर लड़का पैदा होता तो कोई मुश्किल नहीं थी। तब मनीराम ने कहा, इसका मतलब लक्ष्मी मेरे लिए भाग्य का रूप है, ये सब गलत था। तब मनीराम के साले ने कहा, जी हाँ, ये सब झूठ था, लेकिन एक बात तो सत्य है कि लक्ष्मी के आने से ही आपका भाग्य पूरी तरह से बदल गया। मनीराम को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बोला, अब तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे जैसे धोखेबाज और फरेबी से बात नहीं कर सकता, और आज के बाद मेरे घर में आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। ये कहकर मनीराम घर वापस आ गया। घर वापस आते ही मनीराम ने लक्ष्मी और माया पर चिल्लाना शुरू कर दिया और उनको बहुत खरी खोटी सुनाई। ये सब सुनकर लक्ष्मी बहुत दुखी हुई और वो रोने लगी और बोली, पिताजी, आपको क्या हुआ है? आपने कभी मेरी आंखों में आंसू की एक बूंद नहीं आने दी, और आज आप इतना बुरा भला कह रहे हो। मनीराम गुस्से में बोला, हाँ, सुन रहा हूं, तुम मेरे लिए सिर्फ एक झूठ की मूरत हो। तुझे सहन कर रहा हूं, यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। अब मैं जल्दी से तेरी शादी करके तुझे यहां से दफा कर दूंगा। इस तरह कुछ दिनों के अंदर ही मनीराम ने लक्ष्मी की शादी करवा दी। लक्ष्मी रोते रोते अपने घर चली गई। लक्ष्मी के जाते ही जैसे मनीराम का सारा जीवन दुखमय हो गया। कुछ समय के बाद ही उसे व्यापार में बहुत नुकसान होने लगा और मनीराम कंगाल हो गया। उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया। उसके घर में सुबह शाम लेने वाले तकाजा करने आने लगे। एक दिन माया ने मनीराम से कहा, मेरे पास अब सोने के ये आखिरी कंगन बचे हैं, इन्हें बेचकर अगर आपका कुछ कर्ज उतर जाए तो आप इनको बेच दो। मनीराम ने उसकी बात सुनकर कहा, लेकिन ये तो तुम्हारे पिताजी के दिए हुए कंगन है, ये मैं कैसे ले सकता हूं? मनीराम की बात सुनकर माया ने कहा, तो क्या हुआ, पिताजी ने दिए हैं, आपकी इज्जत के सामने तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है।
और आज आपकी दोनों बेटियों की चिट्ठी आई है। उन्होंने कहा है कि आपका कर्ज उतारने के लिए दोनों अपने गहने बेच देंगी। मनीराम ये सुनकर आश्चर्य में पड़ गया और बोला, बेटियों ने मेरे कर्ज के लिए अपने जेवर बेचने की सोची और मैं हमेशा उन्हें बोझ समझता रहा और हमेशा बुरा भला कहता रहा। मैं कितना बुरा बाप हूं। माया ने उसकी बात सुनकर कहा, दोनों बेटियां आपसे बहुत प्यार करती हैं, वो आपको दुखी नहीं देख सकती। मनीराम ये बात सुनकर रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मैंने जीवन भर अपने मतलब के लिए सोचा, मुझे माफ कर दो भगवान, मैं माफी के काबिल तो नहीं हूं। माया उसको इस तरह रोता देखकर बोली, आप शांत हो जाइए और भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए। लेकिन मनीराम ने कहा, नहीं माया, मुझे बोलने दो, क्योंकि मैंने तुम्हें भी बहुत बुरा भला कहा है और हमेशा तुम्हें दुख दिया है और लक्ष्मी बेटी का भी बहुत दिल दुखाया है और राधा को भी उल्टा सीधा बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं अपनी बच्चियों को संभाल कर नहीं रख पाया। हे भगवान, मैं कितना बड़ा पापी हूं। माया ने उसकी बात सुनकर कहा, आप भगवान पर विश्वास रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मनीराम बोला, आज मुझे एहसास हो रहा है, जिंदगी में मैंने जो जो गलतियां की हैं, आज के बाद मैं सब सुधार लूंगा और अब मैं अपनी बेटियों के पास माफी मांगने जा रहा हूं। माया ने मनीराम की बात सुनकर कहा, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही आपका सबसे बड़ा प्रायश्चित है। चलो हम दोनों चलते हैं अपनी बेटियों से मिलने, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो दोनों आपको देखकर बहुत खुश होंगी। उसके बाद मनीराम माया को लेकर अपनी बेटियों से मिलने के लिए चला गया। दोनों बेटियां अपने पिता को देखकर बहुत खुश हुईं। जब मनीराम उनसे माफी मांगने लगा तो वो दोनों भी रोने लगीं और रोते रोते मनीराम से बोली, पिताजी, आपकी कोई गलती नहीं है, आप माफी क्यों मांग रहे हो? लेकिन मनीराम हाथ जोड़कर बोला, मेरी प्यारी बेटियों, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, इसलिए पहले तुम मुझे माफ कर दो। बेटियां रोते रोते मनीराम के पैरों के पास बैठ गईं। मनीराम ने दोनों को उठाया और बहुत प्यार किया। उसके बाद मनीराम और माया वापस अपने घर आ गए। इसी तरह कुछ समय बीतने के बाद मनीराम की खुशियां फिर से वापस आ गईं और उसका भाग्य फिर से बदल गया। ये शायद उसके पश्चाताप के कारण हुआ था। मित्रों, भाग्य भी उसी मनुष्य का बदलता है जो बेटा बेटी में भेदभाव नहीं करता। इसलिए हमें कभी भी बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और जो इंसान भगवान के साथ भेदभाव करता है उसका भाग्य कभी भी उसका साथ नहीं देता। मित्रों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।